माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शपथ ग्रहण किया है। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल शपथ ग्रहण कराया है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और पूरा देश भर के भी वरिष्ठ लोग, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व कल उपस्थित था। तो पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन जो कहा जाता है कि इस देश के अंदर गारंटी की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा। हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, संकल्प पत्र के अंदर पहली कैबिनेट शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में सबसे पहली भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। हमने कहा था कि आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा करेंगे। मुझे खुशी है कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए करने का कैबिनेट ने पहला निर्णय किया आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए। मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूं। आदिवासी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि संकल्प पत्र पर पहले दिन से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, जो मध्य प्रदेश के अंदर हमने संकल्प पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया था, उन सारी बातों को आज पूरा करने का काम हमारी सरकार ने शुरुआत कर दी है। कल की जो निर्णय हुए, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित जो हमारे लीडिंग कॉलेज हैं, उनको प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाना, ये उच्च शिक्षा विभाग के अंदर जो कहा था उसको पूरा किया है। और आदतन अपराधियों के लिए शिकंजा कसा जाना आवश्यक है ताकि वे जमानत पर छूटकर फिर से अपराध न करें। ऐसे आदतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 437, 438, 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत कर निरस्त कराने की कार्रवाई करने के दिशा निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्य में 2003 से पहले जो असुरक्षित मध्य प्रदेश था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने वर्षों में गुंडा राज से लेकर डकैतों के राज से लेकर हर प्रकार के अपराधीकरण को समाप्त करने का काम तो किया ही था, सुरक्षित मध्य प्रदेश बनाया था। तो उसमें 2 कदम आगे बढ़कर के हमारी नई सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी के नेतृत्व में, ये भी ऐतिहासिक निर्णय कल की प्रथम कैबिनेट ने लिया है। गुंडे और अपराधी सोच लें मध्य प्रदेश सुरक्षित है, इस प्रकार के लोगों का स्थान मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता। प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे, ऐसे संबोधन प्रणाली वाले जो आम जनता के हित के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप उसे पालन कराने के लिए हमारी सरकार ने जो अनियंत्रित नियम विरुद्ध
प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पहली कैबिनेट ने लिया है। साइबर तहसील की व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर सभी 55 जिलों में लागू करेंगे। तो इस प्रकार से कार्य जारी करते हुए आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरस्तीकरण की व्यवस्था साइबर तहसील के माध्यम से लागू की जाएगी। ये भी ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है कि खसरे और नक्शे में भी ये सारी चीजें जो हों वो एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के लिए जब रजिस्ट्री हो उसी समय नामांतरण की व्यवस्था करने का काम, ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी की पहली कैबिनेट ने लिया है। एक ऐतिहासिक निर्णय है किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, सामान्य लोगों के लिए कि इस व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। इसमें बेहतर निर्णय हमारी सरकार ने किया। तेंदुपत्ता का मैंने आपको सबसे पहले उल्लेख किया ही है। और इसी प्रकार से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस और मछली आदि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलाए जाने का जो दिशा निर्देश जारी किए, मैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय पहली ही बैठक में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने लिए हैं। इसे गुड गवर्नेंस का उदाहरण कहा जा सकता है। हमारी सरकार ने पहले ही इस प्रकार की चीजों की शुरुआत की है। और जो संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था, उस पर पहले दिन से काम प्रारंभ हुआ है। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई, बहुत शुभकामनाएं।